नमस्ते आप सभी को। एक बार फिर से मैं लाइव आया हूँ। और क्योंकि कल रवि यादव का इंटरव्यू अधूरा रह गया था कुछ नेटवर्क इशू के वजह से। तो बिना किसी देरी के जब तक रवि यादव जुड़ते हैं हमसे ऑनलाइन, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी बातें हुई उनसे। उसका आप इंस्टाग्राम पे वो शेयर किया हुआ है। तो अभी आज रवि यादव का एक बार फिर से इंटरव्यू ले रहा हूँ और देखते हैं कि कितना जल्दी वो हमारे बीच जुड़ जाते हैं। रमजानीपुर के स्टार क्रिकेटर हैं रवि यादव। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी किसी प्रकार का कोई तकनीकी प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से दिया गया है। और आज उम्मीद है कि रवि यादव का इंटरव्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि रवि भैया जैसे ही हमारे बीच आते हैं तो मैं उनको लाइन पर लूँगा। मैं आपके लिए कुछ बातें रख दूँ कि ये जो सिलसिला है इंटरव्यू का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेटरों का ही होगा। बहुत जल्दी आपके बीच कुछ और लोग भी ज्वाइन करेंगे मेरे बीच। अब रवि यादव जुड़ चुके हैं, उनका वेलकम है, स्वागत है रवि भैया आपका। आप अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बिल्कुल चौबे जी, वेलकम गुड मॉर्निंग। बैक इंस्टाग्राम के पेज पे रवि भैया। और आज ऐसा लग रहा है आपके ड्रेसअप से कि आप स्पोर्ट्स मैन की तरह आज इंटरव्यू देने बैठे हैं। जी बिल्कुल। और कैसा लग रहा है आपको? एक बार फिर से मेरा सवाल वही है। अच्छा है, देखते हैं क्या पूछता है। बहुत कठिन भी होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी। बहुत कठिन भी हो सकता है। अमित चौबे है, इंटरव्यू ले बिल्कुल रहा है। कठिन इसलिए भी होने वाला है क्योंकि ये जो सिलसिला है ये पहले नहीं होता था। और हम लोग सिर्फ टीवी में पर ही देखा करते हैं कि बड़े बड़े स्टार लोग इंटरव्यू देने आते हैं और उनका इंटरव्यू हम देखते हैं। लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा सोच कुछ और है। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे वजह से आपका नाम होगा या आपके वजह से मेरा नाम होगा। इस वजह से मैं लाइव लाइव नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को भी वैसा एक्सपीरियंस हो, वैसा फील आए कि हम भी तो क्रिकेटर हैं, हम भी तो क्रिकेट खेलते हैं, या जिस फील्ड में आप हैं। तो आपको भी ये फील होना चाहिए कि अगर कभी मौका मिले इन फ्यूचर या कभी भी आने वाले समय में, या कोई ऐसा लड़का जो आपके बीच में हो, रमजानीपुर का हो या कहलगांव का हो, जिसको ऐसा लगता है कि हम इंडिया टीम में खेल सकते हैं, तो ये इस तरह का जो एक्सपीरियंस है वो सीनियर से सुन के या उसके साथ खेल के ही सीखा जा सकता है। और अभी मोबाइल में रवि भैया ऐसा हो गया है ना कि हम लोग मोबाइल पे गेम खेलकर, टीवी देखकर या फोन पे बात करके ही अपना टाइम बिता रहे हैं। मैं जब छोटा था या आप जब छोटे थे, उस समय जब मोबाइल नहीं था, तो हम लोगों का ज्यादा वक्त फील्ड पर ही बीतता था। पढ़ाई के अलावा अगर कुछ दूसरा काम होता था तो सिर्फ खेल था। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे चीज आ गए हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस तरह से एकजुट होकर रहें, आपस में बात करें। ज्यादा नहीं, 1 घंटा अगर आपसे मैं टाइम ले रहा हूँ अगर सप्ताह में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि अच्छा रिस्पांस रहा है लोगों का जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं। अभी तक मैं 2 लोगों का इंटरव्यू किया हूं और सबने कहा है कि नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ, अगर आपको कुछ बाकी लोगों को जो लगता है कि जैसे कल बेदी भी आप बता रहे थे कि कुछ कहलगांव के क्रिकेटर के बारे में भी तुम बात किया करो कि कहलगांव से और कौन ऐसे लड़के हैं जिस पर फोकस किया जा सकता है, खेल के लिए और क्या अच्छा हो सकता है। तो ये सब बातें होंगी, अभी तो स्टार्ट है रवि भैया। तो चलिए बढ़ते हैं। और आप अपने बारे में ही आज स्टार्ट कीजिए कि
आप खुद अपने आप को कहाँ देखते हैं आज क्रिकेट के फील्ड पे, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स टीचर भी बन सकते हैं या उस फील्ड में आप अभी देख रहे हैं, तो आप अपना अनुभव शेयर कीजिए दर्शकों के बीच। बिल्कुल सही बात है चौबे। अभी हम लोग के यहाँ जैसा तुम बताया कि बच्चा लोग ग्राउंड पे नहीं आते, बहुत बुरा स्थिति है। अभी तो गवर्नमेंट भी खेलो इंडिया बहुत सारा प्रोग्राम है जो मोटिवेट कर रहा है, और सारा इंस्ट्रक्शन भी है स्कूल को, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, कि हर एक स्पोर्ट टीचर को इंक्लूड किया जाए, ऐसे सब्जेक्ट टीचर ज़रूरी है। अभी जैसा गेमिंग वर्ल्ड आ गया, बहुत तुम अपने इलाका में हो, अपने इलाका में बच्चा लोग को देखते हैं, बहुत गंदा स्थिति है, बैठ के लूडो, पबजी, फ्री फायर या फिर और सब है गेम, उससे हेल्थ प्रॉब्लम भी है, बहुत इशू है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक और चीज है, देखिए, जब इंटरव्यू का दौर चल रहा था, मैं राजनीति की बात कभी करता नहीं हूँ रवि भैया, और आप जानते हैं कि इन सब चीजों में मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। लेकिन एक अच्छा खबर है कि अब खेल मंत्री भी बदल चुके हैं, और जी जी। ऐसे व्यक्ति को अब मंत्रालय मिला है जो क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, खुद क्रिकेटर रह चुके हैं, अनुराग ठाकुर। तो उम्मीद है कि बिहार पे उनका विशेष ध्यान होगा, और यहाँ के क्रिकेटरों के लिए कुछ सोचें अनुराग ठाकुर, क्योंकि वो जब स्पोर्ट्स बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे, तो उनका ऐसा था कि बिहार भी क्रिकेट में आगे बढ़े। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो रवि भैया, बढ़ते हैं आगे, और कल का इंटरव्यू जहां खत्म हुआ था, हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। अ, कुछ लोग कह रहे हैं, आर्मी बॉय सचिन, कि हम लोग क्रिकेट ही खेलते हैं। तो सही है, जिनको क्रिकेट से प्यार है वो तो कभी मैदान छोड़ के जाएंगे नहीं। लेकिन जो क्रिकेट सिर्फ इसलिए खेलते हैं कि उनको टाइम पास करना है, तो वो कभी कभी पबजी में भी बिजी हो जाते हैं। एग्जाम्पल में बहुत लोग हैं ऐसे, मेरे बीच में भी हैं। तो महेश। चल हाँ, आपने नाम ले लिया तो। लेकिन महेश टाइम देता है। सत्तो खान भी जुड़ चुका है, ये भी लड़का आप जानते ही हैं कि जी जी। पैशनेटिक है एकदम, क्रिकेट के लिए कहीं भी खेलने चला जाता है। आपको बता के बहुत गर्व होगा कि जनार्दन को आप जानते हैं। वो जी जी। बहुत मेहनत करता है, ये नहीं बताऊंगा कि क्या करता है, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए सुबह 4 बजे से उठ के रवि भैया वो लड़का अपना सारा काम खत्म करके फिर मैच खेलने जाता है। तो क्योंकि मेरे बगल का है तो मैं देखता हूँ उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं रवि भैया, और आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि अपने क्षेत्र में, दियरा क्षेत्र में बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि उस क्षेत्र से अच्छे क्रिकेटर नहीं निकल पा रहे हैं? अगर आप बात कीजिएगा खवासपुर, रानी दियरा, सुबह नगर, मैं इस बार बहुत जगह गया हूँ कमेंट्री के लिए, और ड्रीम 11 के साथ गया हूँ, केसीसी के साथ गया हूँ। उस क्षेत्र से लड़के खेलने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है ऐसा कि वो बाहर नहीं निखर के आ पा रहे हैं? रीजन कोई बड़ा रीजन नहीं है, रीजन है मैच जीतने का। अब इनके कोई अपना टीम लेता है, जैसे मैनिपुर लिया, उनको तो फोकस है जीतने का, तो वो क्या करते हैं कि बंगाल, भागलपुर या फिर कोसी क्षेत्र, कटिहार, कहीं से प्लेयर ले आते हैं, और होता है कि गांव का टैलेंट वो दबा रह जाता है, वो मौका नहीं मिलता। एक प्लेयर हमको याद है, बाखरपुर में मैच था, आलोक भैया का टीम से एक लड़का खेला था, बहुत यंग, 18-19 साल का लड़का था, वो सेंचुरी मारा था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट हैं। आप शिवनारायणपुर में ही देख लीजिए। हो सकता है कि थोड़े देर के लिए शिवनारायणपुर के ड्रीम 11 के कप्तान को ये मेरी बात अच्छी नहीं लगे, लेकिन शुभम करके एक प्लेयर है उनके पास, उसके पास अच्छा टैलेंट है, लेकिन उसका वो यूज नहीं कर पाते हैं, और पंचायत लेवल पे वो लड़का हर बार साबित करके दिखाया है कि वो अच्छा कर सकता है। आपके रमजानीपुर में भी मैं देखता हूँ बिशनपुर के कुछ क्रिकेटर हैं जिनके पास बढ़िया टैलेंट है, लेकिन सिर्फ इस वजह से, अब क्या कारण है कि रमजानीपुर पंचायत के जब जब भी मैच होता है तो मैं देखता हूँ कि खिलाड़ी बटे हुए रहते हैं, एकजुट होकर नहीं खेल पाते हैं। इसका भी कोई रीजन है? आप
अगर बताना चाहें तो। रीजन ईगो प्रॉब्लम हो सकता है कि हम ये नहीं करेंगे या फिर मेरा ये प्लेयर खेलना चाहिए। अब अमित खेलेगा तो महेश खेलेगा, ये गारंटी नहीं है। अगर अमित नहीं अच्छा ये खेल रहा नहीं, है। लेकिन परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बेस अगर आप करते हैं, अगर आप अगले मान लीजिए कि अभी तो क्रिकेट ऑफ है, लेकिन जब आने वाले सीजन में रवि यादव को रमजानीपुर टीम का अगर कप्तान बनाया जाता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं अब आज भी इस बात पे विश्वास करता हूं कि अगर आप आगे आते हैं तो सभी खिलाड़ी आपका बात भी मानते हैं, और आप क्योंकि अच्छे क्रिकेटर हैं, तो एक परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए कि जो अच्छा खेलेगा वो टीम में रहेगा। इस आधार पे अगर आप बनाते हैं अपना टीम, तो बिल्कुल जिस प्रकार की मथुरापुर पंचायत की टीम है, बहुत मजबूत टीम है, और उस प्रकार से आपकी टीम को अगर मैं देखता हूं तो बहुत अच्छी टीम है ऑन पेपर, लेकिन जब मैदान पे उतरते हैं तो कुछ खिलाड़ी नहीं पहुंच पाते हैं वहां पे, और इस वजह से आपकी टीम हमेशा पिछड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार ट्राई रहेगा कि पूरा पंचायत, अगर अजानीपुर पंचायत एंट्री खेलती है कहीं, तो मेरा पूरा टीम जाएगा। जो प्रॉपर तालुका में टीम आई थी, तो सीनियर प्लेयर, जूनियर प्लेयर, अच्छा प्लेयर है जो खेलते हैं, अभी 10 साल से एक्सपीरियंस है खेलने का, वो खेलते हैं। और ट्राई रहेगा हमारा जितना सीनियर है, सीजन स्टार्ट होते की बात करेंगे, मुखिया जी से बात करेंगे, हमारे गांव के सीनियर प्लेयर हैं उनसे बात करेंगे कि आप बात कीजिए क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम, और एकजुट होकर खेलने में जो बिल्कुल, मजा अगर आएगा वो। आप चेहरा देखकर टीम बनाएंगे तो फिर कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल आप बात कर रहे थे आलोक भैया की, उनके पास भी एक टीम हुआ करती थी माही 11, और कभी आप की जो ड्रीम 11 की टीम है, वो माही 11 में ही खेला करती थी, और उसी को चेंज करके आपने पिछले साल ड्रीम 11 बनाया। ऐसा क्या परेशानी हो गई थी कि माही 11 को एक साथ सभी खिलाड़ियों ने छोड़ दिया? ये कुछ इंटरनल प्रॉब्लम था जो शायद आलोक भैया बता पाएंगे, वो मैं इस कोशिश कर रहा फॉर्मेट में हूं कि बताना आलोक नहीं है। भैया का भी इंटरव्यू करूं, बिल्कुल, और हमारे एरिया के क्योंकि सबसे पुराने और अच्छे प्लेयर हैं आलोक भैया। बिल्कुल बिल्कुल, मौका एक बाबा मिलता है हैं तो। बाखरपुर के, वो भी क्रिकेट के हाँ हाँ, बहुत बड़े बहुत बहुत। प्रशंसक हैं, और मैं उनसे जब भी मिला हूँ, मेरे रिलेटिव भी हैं, तो वो तारीफ करते हैं ड्रीम 11 के जितने खिलाड़ी हैं सबकी, और वो हमेशा चाहते हैं कि आप लोग उनके टीम से भी खेला करें। लेकिन अब बात करते हैं मैदान पर। शिवनारायणपुर में एक मैच हुआ था, हम्म। मैं फाइनल की बात बाद में करूंगा। उससे पहले वाले मैच में रवि यादव को क्या लगता है, ड्रीम 11 की क्या गलती थी उस मैच में, या महाराजपुर की क्या गलती थी? ड्रीम 11 की सबसे बड़ी गलती थी कि हम लोग वहाँ खेले। वो बिल्कुल ग्राउंड हमारा, मतलब बोला जाए तो लोकल ग्राउंड है, होम ग्राउंड है, तो हम लोग को नहीं एंट्री खेलना चाहिए था उस ग्राउंड पे, क्योंकि हम लोग कमेटी, ऐसे कमेटी ही अच्छे हैं उस ग्राउंड पे। और जहाँ तक बात है, थोड़ा सा कैप्टनसी ड्रीम 11 का वहाँ गलती हुआ, क्योंकि अगर कोई बॉलर सेकेंड या थर्ड स्पेल में ही अगर थ्रो मारता है तो आप ना खेलें। मेरा विकेट जहाँ तक गिरा, अगर आप हर एक एक बॉल या दो बॉल कंटिन्यू रोक रहे हो तो आप बहुत कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। यही कारण था कि मेरे से एज लगा, स्लिप में गया, या फिर हम बॉल फुल टॉस नहीं, मिडिल नहीं हो पा रहा था। तो आप हर एक एक ओवर में 10 मिनट 15 मिनट ब्रेक लगा रहे हो, तो कोई भी बैट्समैन हो, हम हो या फिर कोई भी हो, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा कैप्टनसी हम रोकना चाहिए था मैच को, अंपायर को देखना चाहिए था। बिल्कुल, मैं उस मैच में कमेंट्री में था, और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जितना खिलाड़ियों पर प्रेशर था उससे ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर भी था, और मेरे साथ कमेंट्री में उस दिन कोई नहीं था, मैं अकेले था। और जो भी कुछ हुआ मैदान पे, भविष्य में तो नहीं होना चाहिए। महाराजपुर के अगर कप्तान या उनके कोई खिलाड़ी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी समझते होंगे कि जब खेल होता है तो दोनों टीम जीतने के लिए खेलती है, लेकिन अंत में एक टीम की हार होती है। और अगर मैच के बीच में किसी तरह का विवाद होता है, वो भी अंपायर के डिसीजन के वजह से, तो या तो उस डिसीजन को मान लेना चाहिए, या अगर आप विरोध भी करते हैं तो कम से कम बीच में मैच छोड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं था। नहीं, सही नहीं और था। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो उस दिन मेरे हिसाब से
थोड़ा सा अंपायरिंग पे सवालिया निशान था दोनों टीम की तरफ से, तो उसको दोनों कप्तान चाहते तो सुलझा सकते थे, लेकिन नहीं नहीं, खैर उस कप्तान मैच की जहां में। तक, नहीं 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 नहीं, एक एक जगह हम भी थे जहां तक कप्तान की बात है। तो मेरे जो कप्तान छोटू भैया थे, तो वो बोले कि हम लोग मैच अब नहीं खेलेंगे। जहां तक बात है कि महाराजपुर जो टीम थी, हीरा हीरा की टीम थी, कि आप उनको जीत दे दे, हम लोग नहीं खेलेंगे। हाँ, तो ये बात उनका उठी कहना, थी। हाँ, तो छोटू भैया तो डायरेक्ट बोले कि हम लोग अब नहीं खेलेंगे, आप उनको जीत दे दो। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, वो लोग बोले खेलेंगे नेक्स्ट मैच, हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे। तो फिर वो नहीं आए, शायद कोई कारण रहा हाँ होगा उनका। बिल्कुल, अगले दिन उनका मैच भी था, और बहुत देर तक उनका वेट भी किया गया, हम लोग भी मैदान पर गए थे, और लास्ट समय में हीरा जी ने मना कर दिया। तो खैर उम्मीद है रवि भैया कि जब मेरा ये इंटरव्यू का सिलसिला अभी चल रहा है तो मैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश में हूँ। और खेल में कभी कभी हो जाता है, लेकिन इससे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसपीएल मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में सबसे अच्छा टूर्नामेंट साजन कराते हैं। तो उनको भी बहुत दुख हुआ था, और मेरी बात जब भी होती थी तो वो हमेशा यही कहते थे कि मैच में गलती किसी से हो या जो भी हो, लेकिन वो खुद कहते हैं कि मेरा उस दिन खेलना शायद मेरी सबसे बड़ी गलती है आज तक की, कि अगर मैं नहीं खेलता तो शायद ये नहीं होता। जी जी और ये सही भी है, साजन अपने तरफ से बहुत एफर्ट करते हैं उस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। नहीं, चलिए वो आगे तो बढ़ते हैं। गेम का पार्ट है, वो होता है। अंपायरिंग अगर हम भी हो तो मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है, तुम है, तुमसे कोई भी हो। हमारे यहाँ तो सीसीटीवी का वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि हम चेक करें। चलिए, कल जब नेटवर्क इशू हुआ था तो हम लोग आदित्य के बारे में बात कर रहे थे, और आदित्य से मेरी बात हुई है एक दो दिन पहले। तो आदित्य ने कहा कि वो केसीसी बेदी भैया की टीम केसीसी कहलगांव ज्वाइन करने वाला है। ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है कि आदित्य, क्योंकि ड्रीम इलेवन की मजबूत कड़ी है आदित्य, और ड्रीम इलेवन बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो आपको लगता है कि आदित्य ऐसा करेंगे? वो पर्सनल है तो इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते अगर वो, लेकिन ऐसा कुछ इशू होना नहीं चाहिए। अच्छा प्लेयर था, आपको क्या लगता लेकिन है आदित्य को क्यों ड्रीम इलेवन छोड़ने का ऐसा जरूरत पड़ गया? ने ड्रीम इलेवन नहीं छोड़ा। कभी ड्रीम इलेवन अपने प्लेयर को नहीं छोड़ेगा, या फिर कोई भी हो। हमारे जितने प्लेयर हैं या फिर मैनेजमेंट हैं या फिर जितने भी हैं मेंबर हैं, वो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि वो हम लोग से दूर जाए। सही है, क्योंकि आदित्य एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, और उनका जो फिटनेस लेवल है वो मुझे लगता है कि बाकी खिलाड़ियों के साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल। हमेशा एफर्ट लगाकर खेलने के लिए वो तैयार रहते हैं। ऑफ फील्ड जो जैसे भी हैं, पर ऑन फील्ड आदित्य को मैंने हमेशा सीरियस पाया है। विकेट कीपिंग उनका बहुत बढ़िया है। तो अगर मान लीजिए रवि भैया कि आदित्य आपकी टीम में नहीं रहते हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है आपके पास? आशीष आपकी एक, टीम में बिल्कुल आखिरी बिल्कुल। क्षणों में जुड़े थे केसीसी से, और पिंटू को भी आपने जोड़ा था, तो क्या उन दोनों पे इस बार निगाह रहेगी आपकी? बहुत बहुत, अगर आदि नहीं खेलता, इन केस अगर वो ड्रीम इलेवन छोड़ देता है, तो आशीष है जो, वो भी है, उसके पास भी बहुत अच्छा बैटिंग है, बॉलिंग है। आशीष बढ़िया ऑलराउंडर है, पिछले बहुत चार बहुत पांच अच्छा। साल से मैं आशीष को जहां तक देख रहा हूँ, हर फील्ड पे एक अच्छा रिकॉर्ड बनाता है आशीष, तो आपकी नजर होगी उस लड़के बिल्कुल पे। बिल्कुल। और पिंटू भी अच्छा प्लेयर है। पिंटू बॉलर, ऐसे बॉलर बहुत बढ़िया बॉलर है। आप बिल्कुल, स्टार्टिंग के रन पावर अप प्ले में, छोटा है, लेकिन पिंटू बिल्कुल। भी बहुत खतरनाक है, और अगर आप बल्लेबाजी भी उनकी देखिए तो हमेशा बहुमूल्य रन भी बना कर देते हैं टीम को। जी जी जी। तो आप, ऐसा नहीं लगता है कि एक आदित्य के चले जाने से दो ऑलराउंडर आपकी टीम में जुड़ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। जाना तो थोड़ा सा दुख लगेगा कि अपना प्लेयर जा रहा है, तो दुख तो रहेगा कि आदि नहीं है। और सबसे ज्यादा फील्ड दुखी भी कौन अच्छा होगा था। आदि के चले जाने से? छोटू भैया। बिल्कुल, एक इमोशनल अटैचमेंट है छोटू भैया का आदि के साथ। तो लेकिन मानते भी मुझे बहुत है भी, छोटू भैया। मैं हो आदि। सकता है कि सैटरडे को या मंडे को आदित्य का इंटरव्यू करूंगा,
तो शायद उस दिन हो सकता है कि आदि कंफर्म कर दे कि क्या करने वाला है। नहीं नहीं, वो उसका आगे पर्सनल डिसीजन होगा। बिल्कुल, ये किसी भी प्लेयर का खुद का डिसीजन होगा कि उसको किस टीम से खेलने में सहज महसूस हो रहा है। आपको क्या लगता है रवि भैया कि सुबह नगर का फाइनल पहला टूर्नामेंट सीजन का हम्म। जीतने में और जिताने में किसका सबसे बड़ा योगदान था? संतोष भैया का शतक, राजेश और समरकांत की गेंदबाजी, उसके बाद मैच में टर्निंग पॉइंट, आपको बैटिंग बाद में कराना, फिर आपने जाकर लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए। तो क्या लगता है कहाँ मैच में टर्न हो गया बेदी भैया की टीम से मैच? क्योंकि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि बेदी भैया की टीम 150 रन नहीं बना पाएगी, लगातार विकेट शुरुआती दौर पे गिर रहे थे। फिर राइजिंग के सोनू आकर जिस तरह से 15 छक्के लगाए थे, वो तो एक यादगार पारी बन गई। टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट था संतोष भैया का बहुत देर खेल लेना। संतोष भैया का सेंचुरी, अगर सेंचुरी लगने के बाद भी ड्रीम इलेवन नहीं जीतती तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ड्रीम इलेवन से। इतना उस कम मैच टाइम में में 20-25 बॉल। आप अपनी इनिंग को कैसे देखते हैं? आप कहाँ पाते हैं उस मैच में? वहाँ जहाँ तक बात है मेरी इनिंग, वहाँ कुछ था ही नहीं। मतलब कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप डिफेंड करें या बॉल जज करें, कोई ऑप्शन नहीं। आपको ऑप्शन एक ही था, एक साइड गेहूं खेत और एक साइड केला खेत, बस वही टारगेट था हमारा। और जहाँ तक बहुत बात है। भीड़ था। और मैं देखा हूँ कि अभी पहले कुछ दिन पहले इतना दर्शक के बीच में अगर किसी प्लेयर को खेलने आप उतार दीजिए तो बहुत नर्वस महसूस करते थे। लेकिन अभी क्या हो बिल्कुल। गया ना कि अभी आदत हो गया है आप सभी प्लेयरों को। और जब साजन बल्लेबाजी करने के लिए गए थे, क्योंकि साजन भी अभी ज्वाइन किए हैं थोड़ी देर पहले, तो उस समय भी शायद पिंटू गेंदबाजी कर रहे थे और समथिंग लास्ट ओवर का मैच चल रहा था और आप शायद रन आउट हो गए थे उस ओवर में। बिल्कुल। तो कभी ड्रीम इलेवन को लगा क्या कि इस मैच को हम अभी भी हार सकते हैं, या आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि अब जीत जाएंगे मैच? नहीं, कॉन्फिडेंस जब तक हम लोग जीते नहीं तब तक वो बोलना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि लाइट बहुत टीम था। और जहाँ तक बात है, पिंटू अच्छा बॉलर है। एक मिस्टेक हुआ केसीसी से, जो कवर में कैच छूटा साजन का, शायद वहां पे वो अगर कैच हो जाता फिर तो 14 से साजन का, हाँ, कवर में कैच छूटा था, वो छक्का भी चला गया था, तो वो टर्निंग पॉइंट होता बिल्कुल। केसीसी अगर के लिए। साजन साजन ने विनिंग शॉट खेला था सुबह नगर में, पीरपैंती में फाइनल मैच था और वहां भी साजन थे बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर थे। और उस मैच में हालांकि कप्तानी छोटू भैया कर रहे थे, लेकिन साजन हमेशा जिम्मेवारी लेकर खेलने वाले खिलाड़ी हैं। और मुझे याद आता है कि समरकांत ने उससे जब लगभग 30 या 35 रन बनाने थे 3 ओवर में, तो समरकांत ने आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। फिर क्या ऐसा हो गया कि साजन को लगातार 19वें ओवर में 6 गेंद तक स्ट्राइक नहीं मिल पाया और वहां से आपकी टीम वो मैच हार गई। क्या कहेंगे बिल्कुल। उस मैच के बारे में? बस हार्ड लक था। और लास्ट के टाइम में आप एक एक लास्ट 6 बॉल डॉट कर जाते हैं और चेस कर रहे हैं, तो वो फिर अपोजिट बैट्समैन बहुत प्रेशर में हो जाता है। 10 रन भी होता आपको तो नहीं शायद लग साज। आपको नहीं लगता है अगर साजन 19वां ओवर में एक भी 2 बॉल खेलते तो शायद वो मैच का नतीजा कुछ और होता? जी, कुछ भी हो सकता है। आउट भी हो सकता था, ये नहीं बोल सकते कि छक्का ही मारे, आउट भी हो सकता था, क्योंकि मारने में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, आउट हो जाता है, वो हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना 50% से ज़्यादा चांस था कि वो जैसा लय में था वो निकाल देता। आपके नजर में आप जब सनोखर में सेमीफाइनल में आपने जो पारी खेली, या बहत्तरा में भी आपने एक बेहतरीन पारी खेली थी, तो अगर तुलना करें तो सबसे बेस्ट इनिंग आप कहाँ मानते हैं जहां आपको लगता है कि नहीं ये पारी मेरे लिए यादगार बन गई? सनोखर केसीसी से जो मैच थी अपनी ड्रीम इलेवन की, सनोखर की मैच, और सामने वाला जब आपका पूरा जानता है कहाँ खेलता है क्या खेलता है, उसके अगेंस्ट आप अच्छा बैटिंग करो,
तो वो थोड़ा अच्छा लगता है कि आपका वीक पॉइंट, बेदी भैया को पता है कि हम मेरा वीक पॉइंट कहाँ है, छोटू भैया का वीक पॉइंट कहाँ है, फिर भी हम लोग बहुत देर तक खेले। तो वो अच्छा लगा कि आप आउट करना चाह रहे हैं, हम लोग छक्का मार रहे हैं, और दर्शक पूरा अपना था सपोर्ट। बिल्कुल, जब वो अच्छा केसीसी था। और ड्रीम इलेवन का मैच होता है ना, तो मैं भी एज ए कमेंटेटर बहुत सतर्क हो जाता हूँ। मुझे भी बहुत सोच समझकर बोलना पड़ता है, क्योंकि दर्शक दोनों तरफ से सपोर्ट करते हैं। और बिल्कुल इस बिल्कुल। वजह से मुझे आज भी याद है सुबह नगर का फाइनल मैच में, इसलिए नहीं भूल पाता हूँ कि उस दिन इतना भीड़ था उस मैदान पे, और दर्शकों का सपोर्ट दोनों टीम के लिए था। बिल्कुल। हालांकि ड्रीम इलेवन बढ़िया खेली और उस दिन और मैच जीती, लेकिन दोनों टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। आपकी टीम में बेंच स्ट्रेंथ क्या है? अगर मान लीजिए 11 प्लेयर तो सही हैं, उसके बाद अगर किसी को चोट लगता है तो रिप्लेसमेंट आपके पास क्या है? ऑप्शन बहुत है। अगर बोला जाए तो अब हम जब भी अपनी ड्रीम इलेवन कहीं खेलने जाती है, ऑलमोस्ट हम लोग पैक टीम ट्राई करते हैं। पैक टीम, अगर इन केस कोई प्लेयर आउट ऑफ स्टेशन चला गया तो वो फिर अलग बात है। अगर है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि एक एक्स्ट्रा, दो एक्स्ट्रा अच्छा प्लेयर जो कर सके लेके जाते हैं। मैच तो ठंड के मौसम में ज्यादा खेला करते हैं आप लोग, तो थोड़ा सबसे आलसी प्लेयर आपकी टीम में कौन है? सौरभ। और ज्यादा दिन तक बिना स्नान किए मैदान पर कौन से खिलाड़ी पहुंचते हैं? महेश। महेश देख रहा होगा ये वीडियो, और सबसे ज्यादा खाना खाने वाला खिलाड़ी? खाना खाने वाला अमर, सौरभ। अमर अमर, भैया के सौरभ। बारे में राजेश और सौरभ बता रहे थे कि वो खुद खाते ही हैं, लेकिन जब सब लोग खा लेते हैं तो वो डिमांड भी करते हैं कि भाई मेरा पैक भी नहीं करा नहीं, दो, मुझे घर भी ले जाना है। ये मजाक मजाक होगा उनका, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लगता है, एक सेकंड रुकिएगा रवि भैया। बिल्कुल। 10 मिनट के बाद। तो आगे बढ़ते हैं। महेश को तो पता चल ही गया होगा कि अब शायद इस मैच, इस इंटरव्यू के बाद जब भी मैच होगा तो महेश बिल्कुल स्नान करके जाएगा। आपकी टीम में सबसे ज्यादा फोन पर बात करने वाला कौन सा खिलाड़ी है? सुबोध। वो मैं भी देखा हूँ उनको। अभी और आ, एक लड़का उसके साथ एंट्री किया है, समरकांत। समरकांत, समरकांत, लेकिन पोटेंशियल उनके पास बहुत ज्यादा है। बहुत क्या ज्यादा। आपको लगता नहीं है कि उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं? हाँ, थोड़ा सा बहुत बहुत ज्यादा वो प्लेयर। एक बार शायद सुबह नगर सुबह नगर में जो प्लेयर आया था वो ओरिजिनल भोलू था, जो हम जानते हैं, जिसका गेम देखे हैं वो है। वो पूरा सीजन फिर नहीं दिखा, जो जिसके पास कैपेसिटी है कि मैच कहीं से भी कहाँ, मतलब चेंज कर दे, टर्निंग पॉइंट कर दे मैच का। रवि भैया, आने वाले समय में आप ड्रीम इलेवन के कप्तान हो या नहीं हो, रमजानीपुर के कप्तान हो या नहीं हो, लेकिन आपको क्या लगता है फ्यूचर में आप एक स्कूल के कप्तान जरूर बन सकते हैं, क्योंकि आप उसी क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो इन फ्यूचर हम लोग कब, जब आपका अगली बार इंटरव्यू करें, तो आप कपल कब होने वाले हैं, शादी कब कर रहे हैं? अभी सामने में अमित चौबे, शादी तुम्हारा लग गया है तो कर लो, फिर पूरा ड्रीम इलेवन जाएगी। ये ये टाइम अभी जो आप कह रहे हैं, ये दर्शकों को भी पता है मेरा अभी कोई एज नहीं है और होने वाला नहीं है, लेकिन आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, और इस वजह से मेरा सवाल, और ये दर्शकों का भी सवाल है ये कि रवि भैया दर्शक कोई नहीं है, महेश का पर्सनल सवाल है।
चलिए ठीक है, तो महेश आपको अगर रवि भैया का जवाब पसंद आया तो आप जरूर कमेंट करिएगा। महेश के लिए सौरभ वो भैया को गुड न्यूज़ है ना, महेश अगर चाहे तो करा सकता है। बिल्कुल। रवि भैया आपको क्या लगता है, सौरभ भैया को ड्रीम 11 सही तरीके से इस्तेमाल कर पाई पूरे सीजन? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खवासपुर और रानी देरा में सौरभ को खिलाना चाहिए था। खवासपुर बड़ा ग्राउंड है, रानी दिरा स्लो पिच है, खिलाना चाहिए था। बिल्कुल एक बार ट्राई करना चाहिए था। बिल्कुल। रानी देरा का जब मैं जिक्र करता हूँ तो मैं पहली बार गया था वहां पे, और उस दिन जो मैं देखा फील्ड पर रवि भैया, वो बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप मैदान पर थे, और जिस तरह से पारी खेली अनुभव ने, कैसे देख रहे हैं आप? तो फील्ड पर थे, क्या लगता है आपको कहाँ गलती हो गई? गलती थोड़ी सी, हाँ, मिडिल ऑर्डर में विष्णु जो बहुत अच्छा कैच आदि लिया था, उसका बहुत अच्छा कैच था, फिर भी वो पता नहीं अंपायर को लगा कि नहीं, पार्शलिटी था थोड़ा सा लेकिन एक बाउंड्री बात अंपायर का। ने आउट शायद दिया था, मुझे जहां तक याद है। बिल्कुल, लेग अंपायर आउट दिया हुआ था, और फिर डिसीजन चेंज हुआ। उसके बाद से थोड़ा अनुभव को बिल्डअप मिल गया। वो बहुत टाइम नहीं खेलता है, 5 ओवर, लास्ट का 5 ओवर खेलता है, और उस टाइप के बैट्समैन के 5 ओवर बहुत बहुत है। 5 ओवर के लिए तो वो फेमस है अपने इलाका अब विष्णु का बात कर रहे हैं, पीरपैंती के तरफ से वो खेलते हैं। उस खिलाड़ी को आप उस दिन खेलते हुए देखकर आपको क्या लगा? इस खिलाड़ी में पेशेंस और पोटेंशियल कितना है? क्योंकि गेंदबाजी भी बाद में वो लाजवाब कर रहा था। में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्लेयर है। अ, खेलता है माही 11 से, अच्छा प्लेयर है। माही 11 का सिलेक्शन आप डाउट नहीं कर सकते। कुछ सीनियर खिलाड़ी के मैं खिलाड़ियों का बात करूंगा, और क्योंकि क्रिकेट को बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और मेरे इस वीडियो को या आपके इस वीडियो को वो लोग भी देख रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले जिनका नाम ले रहा हूँ, आपको सिर्फ उनके बारे में बताना है कि आप किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले मजहर भैया के बारे में आप क्या कहेंगे? वो क्रिकेट को जिस तरह से बढ़ावा देने के लिए हर तरह से मदद करते हैं, और बिल्कुल। एमसीसी की टीम लेदर बॉल मैच जो भी हो रहा है कहलगांव में, आज बहुत सारे बच्चों के पास अपना किट है, और जिनके पास नहीं है वो खुद मदद करते हैं। तो कैसे आप मदर भैया के बारे में क्या सोचते हैं? अजहर भैया ही ऐसा एक प्लेयर है जो कहलगांव में, जो लेदर बॉल बहुत सालों के बाद, एटलीस्ट मेरे याद से तो बहुत साल हो गए, फिर से स्टार्ट करा है, और बहुत मैच खेला है, बहुत मेहनत की है, टीम के पीछे बहुत मेहनत। आ, हम मैं भी उनके साथ खेला हूँ, और बहुत लाजवाब इंसान है मजर भैया। और इंसान भी अगर इस बहुत वीडियो अच्छे को हैं, देख रहे प्रैक्टिस होंगे भी तो बहुत अच्छे। बिल्कुल। बबलू सर के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? कोच बिल्कुल हैं एमसीसी के, और बहुत उनकी बेटी तो बहुत शानदार क्रिकेट भी खेलती है, बहुत अच्छी और खेलती हम है। लोग तो आशा करते हैं कि वो कभी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेले। अच्छी है, अच्छी प्लेयर है, बैटिंग अच्छी करती है। मैं, ऐसा है ना कि बबलू भैया मेहनत बहुत करते हैं। आप अभी भी टाइम मिलता है तो ग्राउंड चले जाओ, सुबह शाम प्रैक्टिस कराते हैं, तो सब प्रैक्टिस है। बबलू सर भी अच्छा प्लेयर हैं, उनको पता है कि क्या खिलाना है क्या नहीं, इसलिए उनकी बेटी अच्छी खेलती है। आपके नज़र में पूरे कहलगांव क्षेत्र में 35 साल के बाद सबसे फिटेस्ट व्यक्ति कौन है? मैंने एज भी बता दिया है आपको। ऑरेंज भैया हैं, बबलू भैया हैं, और तो कोई विकेट नहीं है। बेदी भैया का नाम आप नहीं ले रहे हैं? वो फिटेस्ट नहीं है, वो तो अभी यंग एज।
अभी तो उनका 18-19 साल हुआ। ओवर फिटेस्ट है। तो इन लोगों का कितना योगदान है इस टीम को या क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए? बहुत मेहनत किए हैं। अगर लेवल की ऑरेंज भैया बात को तो करें मैं अभी भी देखता हूँ फील्ड पर जाते हैं तो लगातार जितना गेंदबाजी उनसे करवा लीजिए, बल्लेबाजी तो उनको करने देते नहीं है लोग, क्योंकि जब भी मैं गया हूँ तो एक दो बॉल तो ऐसे गुम हो जाती है। तो ऑरेंज भी अपने जमाने के बहुत ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं, रह चुके हैं। एक्सपीरियंस भी टंटन भैया के बहुत है। बारे में आपके क्या ख्याल हैं? टंटन भैया अच्छा है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव है। और एग्रेशन अच्छा है, लेकिन ज़्यादा एग्रेशन अच्छी बात नहीं। या फिर आप किसी चलिए, को कमेंट कर देते हैं तो अच्छी बात बिल्कुल। जब वो भी जब मैदान पे होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम लोगों के जैसे 11, 12, 15 साल के लड़के उतर गए हैं, क्योंकि वो हमेशा एग्रेसिव क्रिकेट खेलने को पसंद करते हैं। और मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जब जीत हार के लिए लोग खेलने लगते हैं ना तो फिर एग्रेशन तो दिखेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं रवि भैया। और अभी तक जितने भी ट्रॉफी आप लोग जीते हैं, सबसे बेस्ट कहाँ का ट्रॉफी रहा आपकी नज़र में? कौन सी ट्रॉफी ऐसी थी जो या तो आप जीत गए हैं, आपके पास है, या हारने के बाद उसका मलाल है आपको कि शायद ये ट्रॉफी हमारी टीम के पास होना चाहिए थी? है। एक सबसे ज़्यादा मलाल है भाद्रा। इस सीजन का बहुत अच्छा टूर्नामेंट। फर्स्ट टाइम था मेरा भाद्रा में, और शायद सेमी में हम नहीं जा पाए कोई कारण। तो लेकिन बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है। मिस छोटू करेंगे भैया हम लोग। कप्तान, रवि भैया छोटू भैया कप्तान है, और उनके भाई का नाम बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं, रीगन भैया को। चेतन भैया भी अपने टाइम में बहुत बढ़िया क्रिकेटर थे। और जब भी ड्रीम इलेवन का मैच होता है, कोई बड़ा मैच होता है, तो वो खुद नहीं जाते बल्कि और सारे दर्शक को भी लेकर जाते हैं। बिल्कुल। और जब मैं लाइव करता था तो आपको विश्वास नहीं होगा कि कुछ ऐसे लोग भी मेरे फेसबुक से जुड़ गए थे उस समय, जिनको मैं नहीं जानता था, और वो रीगन भैया का, चेतन भैया का या छोटू भैया का नाम लेकर मेरे से रिक्वेस्ट करते थे कि भैया जब भी आप मैच हो तो लाइव जरूर कीजिए, हम लोग देखते हैं, बहुत दूर में हैं। तो उनका सपोर्ट आपकी टीम को बहुत रहता है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत ये बिल्कुल सपोर्ट है। और जहाँ तक उनको टाइम अगर मिलता है तो वो आते हैं। और जहाँ तक चेतन भैया का बात है तो वो बिंदास है। उनको अगर लगता है कि टीम कहीं गलती कर रही है तो वो पर्सनली मेरे से बात होता है, फ़ोन करते हैं कि अभी देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा करना चाहिए। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस भी है। हम बहुत छोटे थे तो उनका नाम सुने थे, खेलते थे। और आज भी बात होता है, अगर टीम का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग बात करते हैं। स्पेशली हम चेतन भैया से बात करते हैं, भैया ऐसा ऐसा बात है, तो सजेस्ट करते हैं कि ऐसा करो या ऐसा करो। रही भैया, अब मैं अपने बारे में आपसे एक सवाल करूंगा। आपको मुझे अगर कुछ सजेस्ट करना हो एक वर्ड में, एज ए कमेंटेटर, तो क्या बताएंगे? क्या मुझे और कुछ अच्छा करना चाहिए? अच्छा नहीं, बहुत सब कुछ ठीक। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई बैट्समैन के बारे में बता रहे हैं तो एक बैट्समैन, सिंपल सी बात है, अगर कोई बैट्समैन को बैट में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो वो खुद परेशान होता है कि यार ऐसा है ऐसा है। फिर भी है। लेकिन आप अगर उसको बता दें कि आप 10 बॉल खेले, 15 बॉल खेले, तो वो होता है कि कॉन्सेंट्रेट वो नहीं करेगा। या तो वो कमेंट्री सुनने लगेगा या फिर यह गलती कर देगा। तो इससे आगे मेरा अगला सवाल ये है कि शिवनारायणपुर में एक फाइनल मैच था, बिल्कुल। और सामने थी राइजिंग स्टार भागलपुर। ड्रीम इलेवन का विकेट बहुत जल्दी गिर गया था। उम्मीदें उनको थी कि रवि यादव बल्लेबाजी के लिए जाएंगे, और इस पारी को जो लड़खड़ा रही थी उस पारी को संभालेंगे ही नहीं, बल्कि एक ऐसे स्कोर तक लेकर जाएंगे टीम को जहां से टीम जीत सकती है, संघर्ष कर सकती है। क्या हुआ था उस फाइनल के दिन? मैं कमेंट्री में था, और अनिल सर थे, डेविड थे, और हम लोग भी नहीं समझ पाए कि उस दिन आखिर हुआ क्यों, क्योंकि
कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि आप खाता खोलने से पहले 11 गेंद खेलकर और उसके बाद आउट हो जाते हैं। आप अपने से बताइए उस दिन हुआ क्या था? नहीं नहीं, क्योंकि ऐसा तो मैच के हुआ बाद नहीं। रवि भैया सिर्फ उसी का इंटरव्यू होता है जो अच्छा खेलता है या जो हार जाता है। कभी उस प्लेयर से नहीं पूछा जाता है जो अच्छा खेलने के लिए गया लेकिन खेल नहीं पाया। और मैं अभी भी विश्वास से कह सकता हूं कि आप बिल्कुल ये सोचकर नहीं गए होंगे कि आपकी टीम मुश्किल स्थिति में हो और आप और मुश्किल में उसको छोड़कर चले आए। तो क्या हो गया था, परेशानी क्या थी उस दिन? परेशानी, कुछ परेशानी की बात नहीं, बात है कि अगर आप बड़ा टीम सामने है, तो एक प्रेशर, आप लोकल ग्राउंड खेल रहे हैं उसका प्रेशर, और आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमारे ड्रेसिंग रूम में और आपको इस एरिया, देखने के लिए, आपकी टीम को देखने के लिए बहुत ज्यादा दर्शक भी आए थे। और बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका अलग दबाव होता है। बस बस। और क्या था ना कि आप ड्रेसिंग, अगर ड्रीम इलेवन का ड्रेसिंग देखेंगे तो ऐसा है कि इस एरिया का जितना भी सीनियर प्लेयर है, इस एरिया का, वो सब आए थे मैच देखने। अपने भागलपुर के एरिया के जितने सीनियर प्लेयर हैं, या फिर केसीसी हो या फिर एमसीसी हो, जो भी हैं, बिगन भैया, छोटू भैया के मतलब रिलेटिव हों या दोस्त हों, सब आए थे। मेरे गांव, मेरे भैया, मतलब बहुत सारे लोग, तो वो एक अलग प्रेशर था। आपके भैया बिल्कुल बिल्कुल। भी उस दिन बहुत निराश हुए थे। मेरे पास में ही बैठे थे और जब भी विकेट गिर रहा था तो मेरी नज़र अगर उनके तरफ जाती थी तो मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो भी आप लोगों के खेल को पसंद करते हैं। और उनको भी बिल्कुल पता था कि राइजिंग स्टार बढ़िया टीम है, उनके पास बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग अच्छी है। तो खैर आप लोगों ने बढ़िया खेला था। हालांकि गौरव ने जो पारी खेली उसके बाद फिर उस मैच में कुछ खास था नहीं, इसलिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। और इस बात का मलाल आपको हमेशा रहेगा कि शायद शिवनारायणपुर की फाइनल आप जीत सकते थे। जी जी जी। सेमीफाइनल में टीम कुछ और खेली थी रवि भैया, और बहुत ज्यादा बदलाव हुआ था फाइनल में। ये भी वजह हो सकता है। नहीं, जहाँ तक ये बदलाव की बात है, वो छोटू भैया का मतलब प्रॉपर इंस्ट्रक्शन था कि फाइनल अगर डिसीजन कुछ भी हो, अगर हम हारते भी हैं जीतते भी हैं, हम अपने प्लेयर के साथ खेलेंगे। बिल्कुल, और लोकल खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए बड़े मैच में। बिल्कुल, और थोड़ा उनको लगा था कि अगर अभी नहीं तो यहाँ इस अपने ग्राउंड पे नहीं तो कहाँ खेलें, प्रेशर तो था, सही फिर बात भी है। ठीक था। चाय मैच के पहले पिया करते थे आप लोग कि मैच के बाद? दोनों टाइम। सबसे ज्यादा चाय कौन पीता था रवि आपकी टीम में? सुबह। बिस्किट सबसे ज्यादा कौन खाता है? बोलो। राजेश बता रहा था कि एक दिन एक मैच हुआ था और लगभग 500 रुपए का आप लोगों ने बिस्किट और चाय पी लिया था। ये नॉर्मल सी बात हो गई थी। अगर आप मूंगफली की बात करोगे तो 700 800, आप शायद आप ही हैं उसमें। अब तो जहाँ ड्रीम इलेवन बैठती थी तो अब मूंगफली का वो पहाड़ सा हो जाता था। चलिए, ये इंटरव्यू 2 सेशन का रहा। और मैं उम्मीद करूंगा कि जब अगले सीजन में आप खेलने के लिए आइए तो आपकी टीम और आप पूरे फिटनेस के साथ और तगड़ी टीम बनाकर आइए। सामने कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी टीम हो, उसको बहुत ज़्यादा टक्कर दीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जब रमजानीपुर का टीम बने तो आप सबसे पहले आगे आइए और इस टीम को एकजुट कीजिए, ताकि जब मैच हो ना मैदान पे तो ऐसा लगे कि एक पंचायत का टीम खेल रही है। क्योंकि मैं जाता हूँ मथुरापुर पंचायत का मैच देखता हूँ, और भी पंचायत का मैच होता है। तो एक और पंचायत है जहाँ पे विवाद है रवि भैया। और मैं राजेश से पूछना भूल गया था, लेकिन समरकांत और सुबोध का जब इंटरव्यू करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि तीनों को एक साथ लाऊं इंटरव्यू पे। वहां भी कुछ इशू है और एज ए प्लेयर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। आपको भी नहीं लगता होगा कि एक ही पंचायत में रहते हैं लेकिन अलग अलग टीम से खेल रहे हैं और इस वजह से अगर टीम हार जाए तो?
नहीं नहीं, बिल्कुल बुरा है, बहुत गंदा लगता है कि अब 4 टीम खेलती है एक पंचायत से, अब 4 क्वार्टर तक नहीं जाती है, फिर सेमी में हार जाती है। एटलीस्ट एक टीम खेले, फाइनल खेले, कोई भी टीम खेले। अब बेस्ट 11 खिलाइए, अगर फाइनल खेलता है तो अच्छा लगता है। सबसे बुरा लगता है और कि आपके दर्शक जाते हैं और निराश होकर आते हैं, वो बहुत बुरा लगता है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि आखिरी दो सवाल। पहला तो ये कि ड्रीम 11 अगले सीजन में टूर्नामेंट खेलेगी। बिल्कुल। चलिए, आप बाकी से जवाब दे रहे हैं, तो अब ये भी बता दीजिए कि रवि यादव अगले सीजन में कितने सेंचुरी लगाने वाले हैं। पता नहीं, इसका गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छा खेलेंगे। सबसे ज्यादा आपको किस गेंदबाज से डर लगता है रवि भैया अपने क्षेत्र में, जो आप जब भी देखिए, गेंदबाजी करने आता है तो आपको ऐसा लगता होगा कि आउट हो जाएंगे। नहीं डर नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा होता है कि आप अब दौड़ भी करते हैं तो अच्छा लगता है कि बॉल अच्छा था। आप नोटिस किए होंगे, एक कटिहार का सोनू, आप सामने बैठते हैं कमेंट्री में, आप नोटिस किया होगा कि सोनू, वो ऐसा बॉलर है कि आप इतना फास्ट, बॉलिंग बहुत गति, फिर भी कटर है उसके पास। ऑफ सिस्टम के बाहर बॉल गिरने के बाद भी आप मिडिल से नहीं जाता है। बिल्कुल, बहुत उनका जो परेशान टीम है ना वो बेदी भैया लॉन्च करके एरोप्लेन से लेकर आए उन लोगों को, और लगातार 2.5 महीना तक यहाँ रह के क्रिकेट खेलना, और सब जगह नाम कमाया है उस खिलाड़ी ने। ब्रज, अशफाक, मन्ना और अमन। मैं कुछ खिलाड़ियों से उनका भी इंटरव्यू करने वाला हूँ। अमन से हो सकता है रविवार को, अमन, अगर हाँ अगर टाइम वो देते हैं, तेज गेंदबाज हैं, तो बहुत बढ़िया उनका भी बॉलर है। इंटरव्यू करूंगा। बहुत कहलगांव में आकर उन लोगों ने बहुत नाम कमाया। रवि भैया, आपने बहुत कीमती समय मुझे दिया, और 2 दिन लग गए आपके इंटरव्यू लेने में। और ऐसे मुझे आशा थी कि जब भी रवि यादव का इंटरव्यू होगा, क्योंकि आप रमजानीपुर से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा लंबा जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कमेंट भी आया है, पढ़ नहीं पाया क्योंकि लगातार आपसे सवाल जवाब चल रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, और जब अगले बार आपका इंटरव्यू करूं तो उम्मीद करूंगा कि आपकी टीम और अच्छी हो और बहुत सारी बातें और होंगी। बिल्कुल। तो कोई संदेश अगर आप देना चाहते हैं दर्शकों को, मेरे अपने और क्रिकेट प्रेमियों को, तो रवि भैया। संदेश नहीं है, पहले उनके लिए एक ही बात है कि आप दम से खेलें, खेलते हैं तब पहले करियर फोकस करें। अगर टाइम मिलता है तो खेलें, जो भी खेले अगर अच्छे से खेलते, खेलिए, नहीं तो मत खेलिए। और वैक्सीन लें, इंजॉय करें, लाइफ है, कट जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया, आप ने अपना कीमती समय दिया। और देखते हैं अगले पर्सन, जब कल मैं इंटरव्यू के लिए आऊंगा तो कौन होते हैं। नाम तो मुझे भी अभी नहीं पता है। और आप इसी तरह से हंसते रहिए रवि भैया, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल। और सपोर्ट करते रहिए क्रिकेट को और क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को। धन्यवाद।